ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन ये क्लास 10 के लिए है और क्लास 10 में बायोलॉजी का एक लेसन है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो ये लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो एक्चुअली नियंत्रण इसको हिंदी में बोलेंगे, कंट्रोल को बोलेंगे नियंत्रण, इसको क्या बोलेंगे नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन को बोलेंगे समन्वय। क्लियर? तो लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले यदि आप इस लेसन का अर्थ समझ लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो कंट्रोल का अर्थ होता है मान लीजिए कोई भी प्लांट के बॉडी में या किसी एनिमल के बॉडी में कोई एक्टिविटी या क्रियाएं हो रही हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल का अर्थ होता है मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ वर्ड्स भी लिखा है, कंट्रोल का अर्थ है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना है या फिर उसको फिर स्टॉप करना है, या उसकी स्पीड को बढ़ाना है स्पीड अप, या उसके स्पीड को कम करना है स्लो डाउन। तो ये जब प्रोसेस किसी भी एक्टिविटी के लिए किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा कंट्रोल। मान लीजिए कि किसी पर्सन को दौड़ना है, ठीक है, तो दौड़ने को स्टार्ट करेगा पहले, ठीक है, फिर स्टार्ट करना, फिर मान लीजिए उसको रुकना है तो रुकने के लिए वो सोचेगा स्टॉप। आफ्टर दैट मान लीजिए कभी उसको स्पीड बढ़ाना है और कभी उसको स्लो करना है। तो ये सभी प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल का अर्थ हो गया किसी चीज़ को स्टार्ट करना या उसको स्टॉप करना या स्पीड अप, उसको मतलब स्पीड को बढ़ाना या स्लो डाउन करना। क्लियर? दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है ये है कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो कंट्रोल का अर्थ हो गया मान लीजिए कि फ्लावर में, मान लीजिए कि कोई प्लांट है और उसमें फ्लावर निकल रहा है तो पहले इसको स्टार्ट करेगा वो फ्लावरिंग। ठीक, स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर कभी कभी अचानक तेज़ी से उसकी पंखुड़ियाँ वगैरह आ जाएंगी। ठीक, फिर कभी कभी वो मुरझा के गिर जाएंगी पंखुड़ियाँ। तो प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में बहुत सी चीज़ें जो प्रोसेसेस हैं वो कंट्रोल होते हैं। ठीक, और कंट्रोल होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन ए प्रॉपर वे। अरे ओके, तो इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेशन का अर्थ है, कोऑर्डिनेशन हमेशा एक सिस्टम में रहता है। सिस्टम का अर्थ है मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कि एक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मान लीजिए नोज़ है, आफ्टर दैट विंड पाइप है, ठीक है, नोज विंड पाइप, आफ्टर द लंग्स, बहुत से ऑर्गन्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे सभी जो उस सिस्टम के पार्ट हैं जब वो सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है, सबका जो प्रॉपर फंक्शन है वो सही तरीके से करेंगे तब जाके वो पूरा प्रोसेस सही तरीके से होगा। यदि कोई भी पार्ट उसका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा कि वहाँ पे उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी पर्सन को मान लीजिए थिंक करता है दौड़ने के लिए, ठीक है, या आप बैठे हैं आप सोच रहे हैं खड़े होने के लिए, तो इसमें क्या प्रोसेस क्या है कि पहले आप माइंड से सोचेंगे, तो आपका माइंड वर्क कर रहा है, माइंड से सोचेंगे और माइंड से ये मैसेज जाएगा, नर्व्स के थ्रू जाएगा, मतलब पैर की मसल्स में। तो पैर की मसल्स के पास मैसेज गया तो पहले तो आपने थिंकिंग किया ब्रेन से, पहला एक पार्ट फंक्शन कर रहा है, दूसरा मैसेज जा रहा है नर्व्स के थ्रू, मतलब कि लेग्स की मसल्स में। तो लेग की मसल्स, ये नर्व्स का काम है कि जो मैसेज है उसको पैर की मसल्स तक पहुंचाना। ठीक, आफ्टर दैट फिर पैर की मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगे, तब जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी तो उसके बाद फिर आप मतलब खड़े हो जाएंगे। तो ये टोटल मतलब 3-4 पार्ट इसमें वर्क कर रहा है। और कोई भी पार्ट मान लीजिए कि आपने ब्रेन से थिंक किया खड़े होने के लिए और मैसेज आपके पैर की मसल्स में नर्व्स के द्वारा नहीं गया, तो यहाँ नर्व्स ने अपना वर्क नहीं किया, प्रॉपर किया। ठीक है, तो नर्व्स नहीं, तो पैर की जो मसल्स हैं उनको जो है मैसेज नहीं मिलेगा, तो जिनको मैसेज नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन नहीं होगा, तो खड़े होने की प्रोसेस नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को करने के लिए जितने भी उसके पार्ट हैं उनको एक साथ मिलके प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि फैन है और फैन के लिए मान लीजिए कि आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच सही तरीके से वर्किंग होना चाहिए, वहाँ ऑन हो रहा है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुँचना चाहिए और भी फैन के जितने पार्ट हैं सब सही तरीके से काम करने तब वो मूवमेंट होगा। ठीक, मान लीजिए कि आपने स्विच को ऑन कर लिया, एक पार्ट आपने वर्क कर रहा है, दूसरा पार्ट मान लीजिए वायर कहीं से कट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाएगी, तो फैन का मूवमेंट नहीं होगा। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये है कि यहाँ पे अब जब फैन का मूवमेंट नहीं हो रहा तो कोई ऐसा पार्ट है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो कहा जाएगा जितने उसके पार्ट हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन का अर्थ हो गया डिफरेंट पार्ट जो है वर्किंग टुगेदर, जब किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट जो पार्ट होते हैं एक साथ सही रूप में काम करते हैं तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ये लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म।
जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, वो कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो यहाँ एक्चुअली आपको यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स। क्लियर? तो यहाँ पे प्लांट्स में जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेन फंक्शन है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये प्लांट की बॉडी में किसी भी पार्ट में बन सकते हैं, फ्लावर में, रूट में, स्टेम में, ओके, लीव्स में, किसी भी पार्ट में बनेंगे और ये स्मॉल अमाउंट में बनेंगे और इनमें कोई मैसेज होगा। जितनी भी हार्मोन्स होंगे उसमें कोई मैसेज होगा और वही मैसेज उस पार्ट में देंगे तो वहाँ पे वो उस टाइप का फंक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लांट है, इसमें लीव्स और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर है, ठीक। तो यहाँ पे प्लांट में मान लीजिए कोई हार्मोन बन रहा है जो इस लीव को मैसेज दे रहा है कि इसको ग्रो करना, बड़ा होना है। तब ये जब यहाँ पे हार्मोन बनेगा पत्ती में तो पत्ती को मैसेज मिलेगा कि इसको ग्रो होना है, तो पत्ती का साइज और बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक, पत्ती बड़ी हो जाएगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा सा फ्लावर है, इसको मैसेज मिल गया खिलने के लिए, तो और सी पंखुड़ियाँ वगैरह इसके से खिल जाएगी। अंडरस्टैंड? मान लीजिए फिर यहाँ पे ब्रांच निकलने का, मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा हार्मोन बना जिसको मैसेज दिया ब्रांच निकलने के लिए, तो यहाँ से एक और ब्रांच निकल गई, ठीक है। तो एक्चुअली प्लांट बॉडी में क्या होता है कि जितने उसके पार्ट हैं कहीं पे हार्मोन बन सकता है और हर हार्मोन में एक मैसेज होगा और उस मैसेज के तहत ही वहाँ पे वर्क होगा। क्लियर? तो प्लांट हार्मोन 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, जिनका नाम है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिएक्शंस होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटी होगी वो होगी हार्मोन्स के द्वारा, प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। आपसे पूछो प्लांट हार्मोन कितने टाइप का है, तो आप बताएंगे 5 टाइप का, ठीक। ये नाम है उनका ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। आफ्टर दैट इन 5 हार्मोन्स में से ये जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनको कहा जाता है ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स का अर्थ ये होता है कि ये जिस भी पार्ट में बनेंगे उस पार्ट को मैसेज देंगे उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। मान लीफ में बना तो लीफ बड़ी हो जाएगी, स्टेम में बना तो स्टेम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फ्लावर में बना तो फ्लावर और बड़ा हो जाएगा। तो ये नॉर्मली होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, इनका वर्क होता है। ये जिस भी पार्ट में बनेंगे तो वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, उसको इंक्रीज करने में। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं लास्ट वाले, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक। ग्रोथ इनहिबिटर्स का अर्थ होता है कि ये ग्रोथ को कम करने का मैसेज देते हैं। तो जब भी जिस पार्ट में बनेंगे, रूट, स्टेम, लीफ या किसी पार्ट में नॉर्मली ये बनते हैं, तो ये मैसेज देते हैं उस पार्ट की ग्रोथ जो है कम हो जाती है या उतना पार्ट वो ग्रो नहीं होता है, ठीक। और आफ्टर दैट यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है वो 2 सिस्टम से कंट्रोल होता है। एक सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है आपका नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना है कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स प्लांट बॉडी में कहीं भी बन सकते हैं, किसी भी पार्ट में, और ये 5 टाइप के होते हैं जिनका नाम है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट जो 3 होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और ये जो दोनों होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें से जो इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन जो है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस स्टेज में, और इसको फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन बोला जाता है, यानी फल पकाने वाला हार्मोन। तो इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लांट हार्मोन है, वो है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बताएंगे इथाइलिन। और आपसे पूछा जाए कि फल को पकाने वाला एंजाइम हार्मोन कौन सा है, तो आप इसको बताएंगे इथाइलिन, ठीक। और ये 3 जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर हैं और ये 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, तो अभी जैसे प्लांट बॉडी में हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो उसके लिए 2 सिस्टम काम करते हैं। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अब यहाँ पे आपको मैं एक रफली नॉलेज बताता हूँ। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ढेर सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। जैसे एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ढेर सारी ग्लैंड हैं। तो ये सभी ग्लैंड में क्या होगा, हार्मोन बनेगा, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये डक्टलेस ग्लैंड भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। जो भी इसमें मटेरियल बनता है हार्मोन, वो डायरेक्टली ब्लड में मिलता है।
तो इंडोक्राइन सिस्टम में आपको अंडरस्टैंड करना है कि इंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक। और इसमें भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ढेर सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक। इसमें से एक ग्लैंड होती है जिसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये अन्य जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इसको कंट्रोल करती हैं। इससे जो हार्मोन बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से अदर इंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक। बार एग्जाम में पूछा था विच ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, तो आप बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक ग्लैंड होती है ब्रेन में जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसके हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो आपसे पूछा जाए यदि सुपर मास्टर ग्लैंड कौन है तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस, और आपसे पूछा जाए मास्टर ग्लैंड कौन है तो आप बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इतना नाम आपको याद करना है। और जितने भी अदर हैं वो, और एक ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो मिक्स ग्लैंड है, वो ना तो वो उसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट इंडोक्राइन होता है, क्लियर। तो ये था इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। फिर यहाँ पे है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली फिजिकली रूप से देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका ब्रेन है, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कार्ड और तीसरा पार्ट है नर्व्स, क्लियर। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और ये नर्व्स होते हैं, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक। तो एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए था कि क्लास 10 में जिस लेसन में आपको ये मालूम चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। इस लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का अर्थ होता है किसी भी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना या इसको स्टॉप करना, या उसकी स्पीड को बढ़ाना या उसकी स्पीड को कम करना। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है जब डिफरेंट पार्ट काम करते हैं और सभी पार्ट सही तरीके से काम करें तो इसको कहा जाएगा कि वो मतलब कोऑर्डिनेट रूप से हो रहा है। यदि सही मान लीजिए कोई पार्ट नहीं सही तरीके से काम कर रहा है तो उसको कहा जाएगा कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक। तो डायरेक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है। प्लांट बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये किसी भी पार्ट में बन सकते हैं और ये 5 टाइप के हैं: ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसिक एसिड और इथाइलिन। जो फर्स्ट 3 है मैंने बताया आपको, ये है ग्रोथ प्रोमोटर, और लास्ट 2 जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स है, जिसमें से इथाइलिन जो है वो गैसियस हार्मोन भी है और वो फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन है, मतलब ये फल को पकाने वाला हार्मोन है, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम काम कर रहे हैं। एक है इंडोक्राइन सिस्टम, और इंडोक्राइन सिस्टम में ढेर सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है क्योंकि वो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, क्लियर। और दूसरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट हैं: ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। और फिर तो इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है: ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आफ्टर द नर्वस सिस्टम, तो ये दोनों देखिए, इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये हार्मोन्स बनते हैं, और हार्मोन्स को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, उसमें कोई मैसेज होता है। और ये नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम है। बॉडी में इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरे यहाँ पहुँचाने के लिए हमारे बॉडी में होता है नर्वस सिस्टम, और ये फास्ट मतलब तीव्र गति से मैसेज को पहुँचाता है, ठीक। और जो दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम, उसका जो स्पीड होता है थोड़ा स्लो होता है, ये भी मैसेज को पहुंचाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ओके। तो ये वीडियो सिर्फ था आपको कि मतलब इस लेसन में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और इस लेसन के टॉपिक्स को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे।